बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 7.2 इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी formed from the digit 1 2 4 6 8 when no digit is repeated but the digit 2 and 8 are next to each other। और सेकंड इसका पार्ट है the digit 2 and 8 are not next to each other। पहले इसका पहला पार्ट देखते हैं कि उसने कहा कि हमारे पास कुछ डिजिट हैं 1 2 4 6 8 1 2 4 6 8 हमारे पास डिजिट हैं और उसने इसका पहला पार्ट क्वेश्चन का दिया कि द डिजिट 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। तो मैं इसे कैसे अरेंजमेंट में इसके ऐसे कर सकता हूँ कि मैंने लिखा अरेंजमेंट में 1 उसके बाद 2 और 8 को उसने कहा था 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। तो मैंने 2 और 8 को क्या कर दिया, इकट्ठे कर दिया। उसके बाद हमारे पास 6 और 4 बचा तो मैंने 6 और 4 लिख दिया। अगली चीज़ देखते हैं। याद रखना आप इस तरह के क्वेश्चन आप परमुटेशन या कम्बिनेशन में जब भी पढ़ेंगे तो यहाँ एक चीज़ देखते हैं व्हेन 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर वी कंसीडर देम अ सिंगल नंबर। यानी पहले हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर थे लेकिन अब उसने कंडीशन लगा दी कि 2 और 4 एक दूसरे के बाद आते हैं वेरी नेक्स्ट टू ईच अदर। तो अब ये 2 and 8 हमारे पास एक नंबर हो गया। अगर हम इसको काउंट करना शुरू करें तो हमारे पास आएगा 1 ये पूरा एक नंबर 2 3 एंड 4 हमारे पास टोटल नंबर अब कितने रह गए 4। नंबर ऑफ अरेंजमेंट रिक्वायर्ड के हमारे पास इसकी अरेंजमेंट क्या होगी, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या है वो देखते हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 1 2 3 एंड 4 नंबर रह गए। तो 4 नंबर को कैसे लिखा जाएगा 4 परमुटेशन 4 यानी 4 में से चारों नंबर उसने कहा था नो डिजिट इज़ रिपीटेड। तो हम किसी नंबर को रिपीट नहीं कर रहे, किसी डिजिट को रिपीट नहीं कर रहे तो हमने लिखा 4p4। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि देखें आपने कहा 2 और 8 जब एक दूसरे के नेक्स्ट होंगे तो देखें या तो 2 और 8 को मैं इकट्ठे लिखूं तो या मेरे पास 28 बनता है, या अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 8 2 लिखूं तब भी 8 और 2 इकट्ठे ही आएंगे तो ये क्या बनता है 82। या तो ये 28 बनता है या ये 82 बनता है। यानी इसकी जो पॉसिबल हमारे पास डिजिट बनेंगे या नंबर ऑफ़ डिजिट बनेंगे वो कितने हैं 2 हैं या 2 फैक्टोरियल हैं। या ये 28 लिखा जा सकता है या ये 82। तो मैंने इसको लिख दिया 2 फैक्टोरियल यानी कि ये दो तरह से बन सकता है या 28 बन सकता है या 82। अच्छा जब आपने नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट रिक्वायर्ड आपके पास टोटल नंबर 5 थे, आपने इसको एक में कन्वर्ट किया, अब आप 4 लिख रहे हो 4p4 तो उसके साथ ही आपको ये 2 फैक्टोरियल भी लिखना पड़ेगा। यानी आप इसको क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। अच्छा ये 2 फैक्टोरियल तो अपनी जगह पे रहा, इसको क्या लिखा जाता है 4p4 को वही आप फार्मूला यूज़ करेंगे n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल आपने शुरू में पढ़ा था। लेकिन एक और बात याद रखें कि अगर आपके पास यहाँ पे और यहाँ पे n p और r की वैल्यू सेम हो तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है 4 इसके साथ फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यानी 4 फैक्टोरियल इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 2 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 1। इसको टोटल करते हैं हमारे पास क्या, ये टोटल करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया 48। ये इसका पहला पार्ट था कि जब हमारे पास 2 and 8 वेरी नेक्स्ट टू ईच अदर हमारे पास आ जाएंगे तो इसका आंसर या इसकी अरेंजमेंट जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं वो कितनी हो जाएंगी 48 हो जाएंगी। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। उसने कहा था द डिजिट 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर के 2 और 8 एक दूसरे के नेक्स्ट नहीं होने चाहिए। इसको देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। इसका पार्ट नंबर 2 हम पहले ये करते हैं कि इसकी टोटल जो अरेंजमेंट हैं वो निकाल लेते हैं। इसकी टोटल अरेंजमेंट क्या होंगी, टोटल अरेंजमेंट्स
इज़ इक्वल टू, हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 और हमने सारे के सारे ही यूज़ करने हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 5p5। अब मैंने आपको कहा कि यहाँ पे भी अगर सेम नंबर हो यहाँ पे भी, तो इसको डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है और 5 फैक्टोरियल का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 × 4 × 3 2 1, तो हमारे पास टोटल इसका आंसर कितना आ जाएगा 120। उसने कहा कि आप बताएं द डिजिट 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास टोटल अरेंजमेंट हैं, इसमें से वो वाली अरेंजमेंट निकाल लेते हैं कि जब 2 और 8 हमारे पास नेक्स्ट टू ईच अदर आ रहे थे, तो हमारे पास इसका बाकी रिजल्ट आ जाएगा कि जब 2 और 8 वेरी नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसे क्या लिखेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ये कौन से नंबर ऑफ अरेंजमेंट हैं कि जब 2 और 8 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर होंगे, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज़ इक्वल टू, आप आगे लिख लें कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। हमारे पास 120 टोटल हैं, इसमें से 48 निकाल लेते हैं, यानी 48 वो वाली हैं जब 2 और 8 जो है एक दूसरे के नेक्स्ट आएंगे। तो 120 में से 48 हम निकालें तो हमारे पास कितने आ जाते हैं 72 इसकी अरेंजमेंट वो हैं जब 2 और 8 एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे, और 48 वो अरेंजमेंट हैं जब 2 और 8 2 and 8 नेक्स्ट टू ईच अदर आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 इसका स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 5 इन हाउ मेनी ऑफ देम इज़ 0 इज़ एट द 10 प्लेस। सबसे पहले यहाँ तक देखते हैं कि उसने कहा कि हमारे पास कुछ डिजिट हैं, कौन से 0 1 2 3 4 5। तो इसकी टोटल अरेंजमेंट हमने बतानी है कि इसकी टोटल अरेंजमेंट कितनी आएंगी। तो लिखते हैं हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी है। उसने कहा कि विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 5 के हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 नंबर हैं, तो हमने 6 के 6 ही यूज़ करने हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6p6। हमें पता है 6p6 क्या होगा। 6p6 को क्या लिखा जा सकता है 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल होगा 720 के। एक बात तो होगी। अब देखते हैं, मैं आपको अगर ये कहूँ कि जो ज़ीरो है इसको हम फिक्स कर देते हैं, इस पे कंडीशन लगा देते हैं कि ये एक्सट्रीम लेफ़्ट पोजीशन पे है, यानी ज़ीरो इस तरतीब से 0 1 2 3 4 5 आप कह सकते हैं कि ज़ीरो मोस्ट लेफ़्ट पोजीशन पे है या एक्सट्रीम लेफ़्ट पोजीशन पे है। ज़ीरो यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इन दोनों की जगह भी ज़ीरो एक्सचेंज हो सकता था। लेकिन ये काम करते हैं कि मैं आपको कंडीशन लगा देता हूँ कि ज़ीरो मोस्ट लेफ़्ट पोजीशन पे है। तो फिर क्या होगा, जब भी कोई कंडीशन आ जाए तो हमें पता है कि हम इस नंबर को स्किप कर देते हैं, या टोटल नंबर अगर हमारे पास 6 हों तो हम एक नंबर छोड़ देते हैं। उस कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, मैं लिखूँगा कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट of 6 digit when 0 is at extreme left position। इस सूरत में हमारे पास जो नंबर होंगे टोटल वो कितने होंगे, वो 5 होंगे, क्योंकि हमने ज़ीरो को फिक्स कर दिया कि ये एक्सट्रीम लेफ़्ट पोजीशन पे है। तो हम लिखेंगे
5 यानी 5 नंबर हैं, 5 के 5 हमने यूज़ कर दिए, तो ये हमारे पास 5p5 का रिज़ल्ट 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 120। रिक्वायर्ड नंबर इसके देख लेते हैं क्या होंगे। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 6 डिजिट 720 में से -120 कर देंगे तो हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो कितना होगा 600। यहाँ तक जो काम हमने अभी किया है इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 6 नंबर हों तो आपके पास अरेंजमेंट इतनी बनेगी। अगर आप ज़ीरो को फिक्स कर देते हैं कि ये एक्सट्रीम लेफ़्ट पोजीशन पे है तो इसकी अरेंजमेंट कितनी बनेगी 120। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ 6 डिजिट हमारे पास जो आ जाएगा, हम टोटल अरेंजमेंट में से ज़ीरो को एक्सट्रीम लेफ़्ट पोजीशन पे जो रखा हुआ है वो अरेंजमेंट निकाल देंगे तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट 600 आ जाएगा। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। उसने कहा कि इन हाउ मैनी ऑफ देम इफ़ ज़ीरो इज़ एट द 10th प्लेस, कि ज़ीरो को हम अगर 10th प्लेस पे रख दें तो इसका जो रिज़ल्ट होगा, जो इसकी अरेंजमेंट होंगी वो कितनी होंगी। देखें ज़ीरो को फिक्स करने का मकसद क्या है और क्यों कर रहे हैं ये सारा कुछ देखते हैं। मैं पहले लिखता हूँ इफ़ वी फिक्स ज़ीरो एट 10 प्लेस, कि हम 10th प्लेस पे ज़ीरो को अगर फिक्स कर दें तो हमारे पास इसकी नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट कितनी बनेगी। ज़ीरो को अगर मैं फ़िक्स करना चाहूँ 10th प्लेस पे तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पे भी कोई नंबर लिख सकता हूँ, इनमें से 0 1 2 3 4 5 में से यहाँ पे भी कोई नंबर लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे भी मेरे पास कोई नंबर आ सकता है क्योंकि टोटल नंबर 6 हैं। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और 6। उसने कहा कि यहाँ 1 10, इसके बाद हम देखते हैं 100,000 10,000 1 लाख वगैरह। उसने कहा कि जो मेरे पास इसकी 10th प्लेस है ये वाली, यहाँ पे ज़ीरो ही होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पे भी कोई नंबर रख सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देखें उसने एक कंडीशन लगा दी कि ज़ीरो हमारे पास फिक्स है, ज़ीरो किस पोजीशन पे होगा 10th प्लेस पे होगा। तो मेरे पास वही मैंने शुरू में आपको बताया था कि जब भी कोई कंडीशन लगा दे तो हम एक नंबर इसमें से कम कर देंगे। यानी अब मेरे पास टोटल जो इसके नंबर होंगे वो कितने होंगे 1 2 3 4 5। मैं इसके 5 नंबर एक्सचेंज कर सकता हूँ आपस में। ये ज़ीरो मेरे पास क्या है फिक्स है, तो मैं जो फार्मूला यूज़ करूँगा वो कितना होगा 5p5, यानी 5 नंबर को मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ। 5p5 का भी वही मेथड आपको पता है कि हमारे पास अगर n p r n और r सेम हो तो 5 फैक्टोरियल ही आएगा और 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा 120 के।